हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो इसके जो बेसिक दो नियम हैं वो ये हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब लेता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, इसके कुछ फैक्ट देखे थे कि वर्ब जिनके साथ एस और यस आता है वो सिंगुलर होते हैं और जिनके साथ एस और यस नहीं आता वो प्लूरल होते हैं। ये कुछ वर्ब्स थी जो सिंगुलर होती हैं और ये कुछ थी जो प्लूरल होते हैं। फिर हमने बात की थी वर्ब की सेकंड फॉर्म और मॉडल वर्ब्स के बारे में। ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, मतलब ये दोनों के साथ सेम ही आते हैं। ठीक है, तो ये सेम ही रहते हैं सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। फिर आया एक सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन वी वर्ब को छोड़ के अपने साथ जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। ठीक है, फिर हमने कुछ रूल देखे थे। जब दो नाउन जो है एंड के साथ जुड़ते हैं तो वो प्लूरल लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसमें सेकंड देखा था हमने कि कुछ पेयर बनाते हैं, ठीक है, उनको हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, एक डिश के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, तो इसलिए यहाँ पर जो है एस सही है। फिर हमने इस बारे में बात की थी। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल के साथ, अगर आर्टिकल के साथ दो नाउन आए हुए हैं, एक आर्टिकल के साथ अगर दो नाउन हैं तो वो सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही नाउन के साथ एक एक आर्टिकल हैं तो वो प्लूरल के बारे में बात करते हैं। ओके, यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। फिर हमने देखा था कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आते हैं तो वो डिफरेंटली दोनों के बारे में बताते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगों के बारे में हमें बताते हैं, अब वो सेम नहीं हो सकते। जैसे माय फादर एंड मदर, तो फादर और मदर एक नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए वे दो लोगों की बात करते हैं और इनके साथ जो है वर्ब भी प्लूरल आती है। फिर हमने देखा था जब या दो से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन से पहले किसी विशेषता बताने के लिए किया गया हो तो वर्ब का प्रयोग यह देखकर किया जाता है कि डिटर्मिनर ए एन द का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हो या प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले। तो इसमें हमने देखा था वही सेम चीज़, अ वाइट एंड अ ग्रीन शर्ट, वही सेम है। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था पोइट और पॉलिटिशियन के बारे में एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो एक के बारे में ही बात करते हैं। फिर हमने देखा था कि दो आर्टिकल हैं, ठीक है, उस केस में दो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ड आता है। फिर हमने देखा जब ए एन के अलावा किसी और डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ तो हमें वर्ब फॉर्म के साथ साथ नाउन के फॉर्म का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसमें सेंटेंस थे माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर, तो इसमें हमने देखा था कि बात किसकी हो रही है, डॉटर के बारे में। ओके, यहाँ पर डॉटर्स था इसलिए हमने आर लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर माई ऑनेस्ट एंड माई इंटेलिजेंट डॉटर्स आर, तो दो आर्टिकल आए हुए हैं या दो पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव आए हुए हैं, ठीक है, नाउन के साथ, तो यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो इस केस में हमने जो आर लगाया है वो इन दोनों के हिसाब से लगाया हुआ है। ओके, तो यही हमने लास्ट टाइम देखा था और यहाँ पर जो है इस हिसाब से लगा है। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो साथ वाले सेंस देते हैं, ठीक है, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एट्सेट्रा, तो इनके साथ जो है हम फर्स्ट जो है सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो है एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है इसका। ओके, फिर हमने इसके बाद देखा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे यूथ हो गया, पीपल हो गया, पेजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पीपल के बारे में देखा था। जब पीपल का मीनिंग जो है रेस, नेशन और ट्राइब से रिलेटेड होता है तो उस केस में पीपल जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और पीपल जो है
प्लूरल वर्ब लेता है। ये किस केस में? जब नेशन, रेस और ट्राइब के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रेस के हैं, ट्राइब्स के हैं, नेशन के हैं, ठीक है, उस बारे में बात हो रही हो। फिर हमने युद्ध का थोड़ा सा प्रयोग देखा था कि कैसे इसको जो है प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है और अनकाउंटेबल नाउन जो है माना जाता है, ठीक है। पोल्ट्री के बारे में हमने बात की, ये पोल्ट्री कैसे जब मुर्गियाँ या बतखों के लिए आता है तो प्लूरल होता है और मीट के लिए जब आता है वो सिंगुलर होता है। फिर कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये कुछ नाउन्स थे जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब जो है अपने साथ लेते हैं, ठीक है। फिर इन नाउन को मतलब प्लूरल या सिंगुलर बनाने के लिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि अनकाउंटेबल नाउन ये सिंगुलर ही होते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, या सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो इनको सिंगुलर बनाना हो या प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ हम अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ का यूज़ करते हैं, ओके। फिर हमने उसके बाद देखा था कि कौन कौन से वर्ड जो है कि सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब फर्नीचर नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, ओके, एट्सेट्रा हमने चीज़ें देखी थी। और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब बिट ऑफ लगेज होता है, बिट्स ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। बिट ऑफ नॉलेज होता है, बिट्स ऑफ नॉलेज होता है। पीस ऑफ लगेज होता है, पीसेस ऑफ लगेज होता है, ठीक है। तो लगेजेस नहीं होता, ये गलत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं रूल नंबर 6। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही एस और यस जुड़े होते हैं पर वे प्लूरल माने जाते हैं, क्योंकि ये प्लूरल सिर्फ देखने में है, इनसे किसी एक चीज़ का ही बोध होता है, ओके, तो प्लूरल नहीं माने जाते, ओके। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जैसे नेम ऑफ डिजीज, डिजीज के जो नाम है मब्स, तो देखने में हमें ये प्लूरल लगेंगे। नेम ऑफ गेम्स हो गया, ठीक है, ये कुछ नाम है गेम्स के। और नेम ऑफ कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। या फिर नेम ऑफ सब्जेक्ट बोल लो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एट्सेट्रा, या फिर कुछ अदर वर्ड्स भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ देखने के लिए प्लूरल हमें लगते हैं, इनके साथ पर सिंगुलर वर्ब आता है क्योंकि सिंगुलर के बारे में बात करते हैं। तो बिलियर्ड्स, ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर है। हैज़, एक गेम के बारे में बात हो रही है, या मील्स, ठीक है, या मैथमेटिक्स बोल लो, ओके। तो इस सब्जेक्ट के बारे में एट्सेट्रा हमें बात करते हैं, ये प्लूरल नहीं होते, ठीक है, देखने में हमें लगते हैं पर ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जिन वर्ड के अंत में आई एस जुड़ा होता है उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है, परंतु हम ऐसा तभी करते हैं जब इनसे पहले द या पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो। ये बात हमने पहले भी की थी। माय मैथमेटिक्स का मतलब, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, माय मैथमेटिक्स जब आप बोलोगे तो ये कैलकुलेशन के बारे में बताता है, ठीक है। माय मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशन, और माय फिजिक्स यानी कि जो फिजिक्स है, ठीक है, नॉट अ सब्जेक्ट। फिर इसके बाद था मीन, वेजेस, सीरीज एट्सेट्रा, वर्ड हैं जिनके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही प्रकार के वर्ब का प्रयोग होता है, परंतु ध्यान रहे कि दोनों ही स्थिति में इन नाउन के फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, अर्थात ये एक ही रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होते हैं। तो ये जो है एक ही स्थिति में सिंगुलर और प्लूरल जो है होते हैं। आगे है अ सीरीज ऑफ बर्गलर हैव बीन गोइंग ऑन अराउंड द नेबरहुड। तो अ सीरीज़ के बारे में बात हो रही है, इसको नहीं देखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, सीरीज़, एक सीरीज़ के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर आ रहा है, ठीक है। ए जहाँ पर भी आपको ऐसे देखने को मिल जाए किसी नाउन के साथ, समझ लेना वो सिंगुलर के बारे में बात करता है, इसलिए जो है हैव गलत है यहाँ पर, ओके। टू सीरीज ऑफ, तो दो सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सीरीज एक हो गया, टू सीरीज टू हो गया, तो टू को देख के हमें पता लग गया कि तो दो के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। ठीक है, तो इसलिए जो है इस जो है गलत होता है और आर जो है इसमें सही है।
तो यहाँ सीरीज का अर्थ है चेन ऑफ इवेंट, घटनाओं की श्रृंखला। ओके, ऑल कॉमेडी सीरीज ऑन दिस चैनल हैज़, तो ऑल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल क्या हुआ, सभी, सभी में क्या आ गया, बहुत सारी सीरीज होंगी। क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3? अगर ऐसे लिख रहे हैं हम तो यानी कि उनको काउंट किया जा सकता है, यानी कि काउंटेबल है। ठीक है, तो ऑल हो गया बहुत सारे। ओके, तो इसके साथ क्या आ गया, हैव आ गया। ओके, तो ये क्या है, प्लूरल हो गया। तो यहाँ सीरीज का अर्थ है सेट ऑफ कॉमेडी प्रोग्राम्स, इसीलिए यह प्लूरल है। यदि सीरीज का अर्थ वन सेट ऑफ प्रोग्राम हो तो यह सिंगुलर होता है। आपको पता है वन का मतलब क्या है, एक। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश करनी है। ऑल क्या हुआ, वन क्या हुआ, और सीरीज हो सकता है तो ऑल कॉमेडी भी हो सकता है। ठीक है, वन सेट ऑफ प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। अ न्यू स्पेसिस ऑफ वर्ड, तो अ न्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि एक की बात हो रही होगी, ए न्यू स्पेसिस ऑफ वर्ड। तो एक की बात हो रही होगी तो क्या आएगा, ठीक है, आ रहा है तो यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर हैज़ जो है होना चाहिए, ना कि हैव होना चाहिए। ओके, 500 मरीन स्पेसिस हैज़ बिकम एक्सटेंट, तो कितने के बारे में बात कर रहे हैं, 500 के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, मोर देन वन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हैव आया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। फिर इसके आगे है नोट एक मीन्स तथा जिसके प्रयोग के वक्त हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, मीन्स इस वर्ड का प्रयोग दो अर्थ में होता है। जब मीन्स का अर्थ होता है साधन, वे, मेथड, जो आपके साधन होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माध्यम, मीडियम। तो इस प्रयोग में ये जो है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में होता है। ठीक है, तो मीन्स का जो है मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं, दो साधन है। जो मीन्स का अर्थ होता है साधन, ठीक है, वे और मी या माध्यम हो गया। मीन्स क्या हो, माध्यम, किस माध्यम से आप बोल रहे हो, किस वे में आप बोल रहे हो, किस मेथड से आप जो है यूज़ कर रहे हो किसी बात को बोलने की। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज द मेट्रो ट्रेन। यहाँ किसी एक साधन की बात नहीं हो रही है, इसलिए यह सिंगुलर है। ओके, द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली इज। ओके, तो किसी एक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, किसी एक साधन की बात यहाँ पर जो है हो रही है, किसकी, जो मेट्रो की बात हो रही है। ओके, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली आर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बसेस, ऑटोज, मेट्रो, ट्रेन। ठीक है, मीन क्या है, मेट्रो। ओके, तो यहाँ पर मीन्स क्या है, माध्यम, ये। ठीक है, तो आप बोल सकते हो या तो इनको देख के आया हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्चुअली मीन्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है, द मीन्स डिस्क्राइब कर रहा है बसेस, ऑटोज एंड मेट्रो ट्रेन को। तो यहाँ से एक से ज़्यादा साधन है, इसलिए यह प्लूरल है। परंतु जब मीन्स का अर्थ होता है सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको पता है एक तो मीनिंग हमने देखा माध्यम होता है। ठीक है, किस माध्यम से, एक मीडियम होता है। दूसरा इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम में जब भी ये होता है तो ये हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे योर मीन, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो योर मीन्स जब भी आता है, ठीक है, तो समझ लेना किस बारे में बात हो रही होगी, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात हो रही है, और ये प्लूरल होगा। तो यहाँ पर इज नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है इनकरेक्ट है। तो योर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर जो है सही है, इसलिए सही है, और ये गलत है। ओके, मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, तो सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे आप सैलरी होगी, ठीक है, कहीं से आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। ओके, या हो सकता है कहीं से आपको रेंट आ रहा होगा, किसी ने रेंट पे कोई शॉप दी होगी, या फिर हो सकता है आपका फार्मिंग होगी। ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी हो सकती है, नॉट वन। तो वेजेस, वेजेस जब वेजेस का अर्थ होता है रिजल्ट या रिवॉर्ड, तो यह सिंगुलर होता है
और जब इसका अर्थ होता है मजदूरी, कमाई, रेम्युनरेशन, तो यह प्लूरल होता है। ठीक है, तो वेजेस के भी दो मतलब है। वेजेस हो गया एक रिजल्ट या रिवॉर्ड बोल सकते हो, दूसरा बोलते हो मेहनत, मजदूरी, ठीक है, जो कमाई मिलती है हमें। ओके, तो ये प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे द बाइबल सेज दैट, तो द बाइबल सिंगुलर है, आपको पता है, सेज आया हुआ है, दैट क्या, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। ओके, तो यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो? रिजल्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, किस बारे में बात हो रही है? रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। तो रिजल्ट जो है सिंगुलर ही होता है, डेथ इसका जो है रिजल्ट है, तो इसलिए जो है इसके साथ इज आना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि रिजल्ट एक ही है, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, या तो अच्छा है या बुरा है, या सही है या गलत है। ठीक है, यही बोलना चाहता है भाई पर। ओके, तो इज डेथ। जैसे बोलते हैं माई वेजेस, माई वेजेस का मतलब है कि मेरी जो है मजदूरी है, मेरी जो मेहनत है, मेरी कमाई जो है, इज़ नॉट सो मच एज दे शुड बी। तो मेरी मेहनत, मेहनत को जो है प्लूरल माना जाता है, तो इसलिए इसके साथ इस नहीं आता, इसके साथ जो है आर आता है। ओके, तो माई वेजेस यानी कि कमाई, कमाई बहुत सारे हो सकती है। ठीक है, अगला है रूल नंबर 8। वे नाउन जो पेयर होते हैं उनमें हमेशा एस और यस जोड़कर प्रयोग किया जाता है, और ये प्रूव होते हैं। ये नाउन्स हैं ट्राउजर्स, ब्रीफ्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पैजामा एट्सेट्रा, बाइनोकुलर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्पेक्टेकल्स, तो ये दिखने हैं कौन कौन से ग्लासेस। ठीक है, तो एस और ई एस होता है इनमें जुड़ा हुआ पहले से। अब क्यों? अब देखो, ट्राउज़र या पैंट्स जो भी होंगे इसमें दो चीज़ें होंगी, या फिर स्पेक्टिकल्स देख लें, ठीक है, या बाइनोकुलर ले लो, कुछ भी देख लो। ठीक है, तो दो, या फिर ग्लासेस, दो चीज़ों से बना होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, तो दो चीज़ों के बारे में हम बताता है। जैसे सीजर्स हमें बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा जो है सीजर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ सीजर होता है। ओके, तो इसमें भी दो का ही पेयर है, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया, तो दो से मिलके बना होता है। तो ऐसी चीज़ें जो दो से मिलके बनी होती है वो हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, ओके, जैसे ट्राउज़र इज, तो आप देख रहे हैं ट्राउज़र के साथ इज आया हुआ है, तो इज जो है यहाँ पर गलत है, इज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ट्राउज़र क्या होते हैं, दो का पेयर बनता है ये, तो आज जो है इसमें सही है। वैसे अ पेयर ऑफ, पेयर का जब भी आ जाए याद रख लेना, पेयर जब बात करते हैं तो अ पेयर का मतलब होता है दो चीज़ों से बना हुआ। ठीक है, ए पेयर मतलब दो चीज़ों का ग्रुप, इसको हम अ पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, ओके, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो सीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीजर्स नहीं है, यहाँ पर अ पेयर ऑफ सीजर्स है, यानी कि एक सीजर ये होगी, ठीक है, एक सीजर ये होगी। ठीक है, ये पेयर बन गया। ओके, यानी कि दो के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ के हैज़ नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हैव आना चाहिए। ठीक है, और टू पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स का मतलब दो पेयर है, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक पेयर इसको मान लो और दूसरा पेयर ये इसको मान लो, तो दो पेयर हो गए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो टू पेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके, सॉक्स के बारे में बात कर रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या, हैव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है हैज़ गलत है, टू पेयर यानी कि दो के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है रूल नंबर 9। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे ही नाउन्स निम्नलिखित हैं, तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, ओके, तो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं, या आपने एक बार पढ़ लेने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे आर्म्स हो गया, हॉस्पिकस हो गया, ठीक है, अमेंस हो गया, आर्काइव्स हो गया, एनल्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, बाइकॉन्स हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, इनको एक बार आपने पढ़ लेना कौन कौन से होगी बात हो रही। तो यहाँ पर देखते हैं माई सेविंग, मेरी सेविंग,
तो पैसे में सेविंग के बारे में बात करें, हो सकता है बहुत सारी हो, जरूरी नहीं है पैसों से रिलेटेड हो, ठीक है। सेविंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि सेव करके क्या रखा है। तो जैसे वेजेस हो गया, ठीक है, वैसे ही सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या मीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप इनको तीनों को रिलेट कर सकते हैं आपस में, ओके। तो यहाँ पर आर जो है सही है, इस जो है इसके साथ गलत है। ऑल द डैमेजेस हैज़ बीन पेड, तो ऑल द डैमेजेस, ऑल सभी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल द डैमेजेस, तो हैव आना चाहिए इसके साथ, ठीक है। इसके साथ हैज़ का जो है गलत यूज़ हुआ है। दे सी दैट रिचेस हैज़ विंग्स, तो रिचेस का मतलब क्या होता है, पहले तो रिचेस का मतलब समझो, ठीक है, ओके। तो रिचेस का मतलब होता है क्या, एक होते हैं रिच, अब रिचेस बना दिए तो इसका मनी से रिलेटेड होगा बहुत सारे, तो रिचेस धन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव जो है सही है, ओके। धन पैसा ही नहीं होता, हो सकता है गोल्ड हो, ठीक है, बॉन्ड हो, ओके, या फिर आपका डायमंड आपके पास हो, ओके, ये भी आपके एसेट्स में ही आता है सारे एटसेट्रा। यदि एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है, परंतु सिंगुलर और प्लूरल का चुनाव निम्नलिखित बातों पर ध्यान में रखकर किया जाता है। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं कि कलेक्टिव क्या है। तो ये दोनों के बारे में सिंगुलर भी होता है तथा प्लूरल फॉर्म का भी होता है, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले है जब कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के तौर पर लिया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ का प्लूरल वर्ब का प्रयोग तभी किया जाता है जब इसके साथ एस और एस जुड़ा हुआ हो। जैसे कलेक्टिव नाउन है ऑडियंस, कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, टीम, क्रू, पब्लिक, स्टाफ, क्लास, असेंबली, क्राउड, मॉब, एटसेट्रा, ठीक है। इनको देख लेना है, बार बार रिवाइज करोगे, बार बार आपको मतलब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो द कमिटी के बारे में कुछ बात हो रही होगी, देखते हैं आगे क्या बात है। हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, तो कमेटी ने एक साथ मिलकर एज अ यूनिट बात कर रहे हैं एक साथ। अब कमेटी ने जो है एक साथ कुछ काम किया होगा, तो जब इसको यूनिट के तौर पे लिया जाता है, सब एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो इसको जो है सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो कमेटी क्यों, क्योंकि कमेटी जो है एक साथ काम कर रही है, ठीक है, तो इसको साथ सिंगुलर आएगा ना कि प्लूरल। टू कमेटीज़, तो आपको पता है दो के बारे में बात कर रहे हैं, टू के बारे में डायरेक्ट यहाँ से हमें पता लग रहा है, ठीक है। तो इसके साथ सिंगुलर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि टू आया हुआ है, ऊपर से जो है यहाँ पर एक देख रहे हैं हम एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैव जो है सही है टू कमिटीज के साथ, ठीक है। द बोर्ड आर इन अ फिक्स टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो बोर्ड की बात कर रहे हैं, एज अ यूनिट ले रहे हैं कि सभी मंजूर हैं, यूनिट यानी कि पूरा बोर्ड जो है मंजूर है इसके लिए, तो मंजूर है, तो आर नहीं होगा इसके साथ, इस जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑफ द लेट ऑफ लेट द जूरी हैव प्रोनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट, तो जूरी क्या किया उसने, एज अ यूनिट बात कर रहे हैं कि प्रोनाउंस कर दिया, फैसला दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो हैव जो है गलत है, क्यों, तो जूरी हैज़ जो है यहाँ पर सही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको भी एज अ यूनिट लिया गया है, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो सभी ने माना है, लास्ट में जो रिजल्ट निकला है तभी उन्होंने वर्डिक्ट जो है सुनाया है, ठीक है। द पीपल कंसिस्ट ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, द पब्लिक जो है कंसिस्ट ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पब्लिक किसको लेंगे, देखो द लोग, ठीक है। जब इनको लिया जाता है एज अ यूनिट, मॉब भी हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक है, ये भी एज अ यूनिट बात कर रहे हैं, तो द पब्लिक कंसिस्ट ऑफ, दूसरा आप ये देख सकते हो द पब्लिक बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा है पर इन कलेक्टिव नाउन के द्वारा इनमें मौजूदा इंडिविजुअल या मेंबर की बात हो रही होती हो तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। अब आता है ये, पहले तो था यूनिट वाला, एज अ सिंगुलर ले लेते, एक यूनिट था, सभी हाँ भर रहे थे उसके लिए, सभी काम कर रहे थे, ठीक है, सभी ने उस पर वर्डिक्ट दिया था, सभी उस पर इंक्लूड थे।
ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंक्लूड होंगे, कुछ नहीं इंक्लूड होंगे, यानी कि डिवाइड होंगे। ओके, तो डिवाइड होंगे, जैसे द फैमिली वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन डिफरेंट सेल्स फेवरली, मतलब फैमिली के जो लोग थे उनको अरेस्ट किया और अलग अलग सेल में रख दिया, यानी कि डिवाइड हो गए, यानी कि इसको कहीं और सेल में रख लिया, इसको कहीं और रखा है, एक ये इसको कहीं और रखा है। ठीक है, 4 लोग हैं तो इनको 4 जगह पर रखा है, ए बी सी और डी ऐसे मान लो। ठीक है, ए बी सी डी जगह पर रखा है, तो अब वो डिवाइड हो गए। ठीक है, जब इनको डिवाइड फॉर्म में हम लिखते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल आता है, जब इनके साथ जो है हम प्लूरल यूज़ करेंगे, ना कि सिंगुलर। ठीक है, आगे है द जूरी हैज़ एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज ऑन द इशू। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज़, देयर व्यू। तो देयर क्या होता है? ठीक है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो यानी कि उसको पहले से ही बात कर रहे हैं कि इस हिसाब से आप लगा लो कि यहाँ पर हैव होना चाहिए। अगर यहाँ पर इट्स होता तब यहाँ पर जो है हैज़ सही होता। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर देयर लिख रहे हैं हम तो यहाँ पर जो है हैव होना चाहिए। तो देयर व्यूज ऑन द इशू, यानी कि हम अलग अलग बात कर रहे हैं उनको, कि सब ने जो है अलग अलग दिया देयर व्यू, इट्स व्यू होता। ठीक है, तो यानी कि एक ही जो है व्यू दिया। ओके, देयर व्यू हो गया, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, वैसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है व्यू इसमें दिए हैं। ठीक है, द कमिटी इज स्टिल डिस्कसिंग द मैटर अमंग themselves। तो कमेटी डिस्कस अकेली थोड़ी ना करेगी, ऐसा वन थोड़ी ना लेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे जो डिस्कस कर रहे होंगे, ये कर रहे हैं। ठीक है, इसने कुछ बोला, इसने कुछ और बोला, इसने किसी को कुछ और बोल दिया। ठीक है, ऐसे कुछ मैटर जो है डिस्कस हो रहा है। ओके, तो इसको एज अ यूनिट नहीं ले रहे हम, ये डिवाइड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ इस जो है गलत है और आज जो है सही है। आगे है द पब्लिक इज साउटिंग एंड फाइटिंग। तो पब्लिक चिल्ला रही थी, अब एक साथ थोड़ी ना सब मतलब कुछ वो कर रहे थे, एक ही बात में बात कर रहे, एज ए यूनिट थोड़ी ना, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ और बोल रहा था। सो कॉल इन द पुलिस इमिडिएटली। ठीक है, तो अलग अलग हम इसको ले रहे हैं। द पब्लिक जो है शाउट कर रही थी, एज अ यूनिट नहीं हम इसके बात कर रहे हैं। द ऑडियंस वॉज चेयरिंग एंड क्लैपिंग विद डिलाइट। तो द ऑडियंस जो है वर। ठीक है, इस केस में ये प्लूरल हो गया, एज अ यूनिट हम ऑडियंस की बात नहीं कर रहे। आगे है जब जो है नाउन सिंगुलर काउंटेबल एंड से जुड़े हों और उनसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव के रूप में एवरी या ईच का प्रयोग हुआ हो, तो वाक्यों में नाउन्स होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, सेंटेंस में कहीं भी आपको ईच या एवरी देखने मिल जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा वैसे तो अगर ये दोनों कहीं भी मिल जाए आपको तो समझ आना सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, आगे फिर चाहे जैसा मर्जी सेंटेंस बनाओ, ठीक है, आगे चाहे आपको देखने को मिल जाए प्लूरल, चाहे देखने को मिल जाए सिंगुलर, चाहे मिल जाए ऑफ प्लस प्लूरल। ठीक है, आप ऐसा को मिल सकता है। ओके, ऑफ के साथ जो है प्लूरल बना दिया, तो उस केस में भी जो है आपने ईच और एवरी देखो। ठीक है, ईच मैन एंड ईच वूमेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच मैन और ईच वूमन के बारे में बात कर, चाहे ईच एंड के साथ आओ, चाहे ईच अकेला आए। ठीक है, तो उस केस में भी याद रख लेना, जब भी ईच देखने को मिल जाए, ठीक है, आंखें बंद करके वहाँ पर सिंगुलर लगा देना। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना, तो ईच मैन एंड ईच वूमेन। तो ईच आया हुआ है, हम अभी बात की, तो यहाँ पर वॉज होना चाहिए, यानी कि ये सही है। तो एवरी बॉय, एवरी की हमने बात की, एवरी आया है। ठीक है, आंखें बंद करके हैज़ लगा देना। ठीक है, ओके, एवरी विलेज एंड टाउन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एवरी एक बार आया है, यहाँ पर दो बार था। ठीक है, वैसे ही सेम रूल है। ठीक है, जहाँ भी एवरी देख ले, एक बार देख ले, दो बार देख ले, यानी कि एक के बारे में बात कर रहे होंगे आप इज लगा के आना, ना कि आर। ठीक है, इसलिए जो है ये सही होता है। एवरी किसके बारे में बात करता है? प्रत्येक।
प्रत्येक, यानी कि एक के बारे में ही बात कर रहा हो। ईच किसके बारे में? एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच हस्बैंड एंड वाइफ हैव बीन ऑनर्ड, तो ईच हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ईच आया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए, ठीक है। ये केस था ईच और एवरी। तो ईच और एवरी आपको जहाँ भी देखने को मिल जाए, ठीक है, उस केस में आपने सिंगुलर ही लगाना है, ठीक है, चाहे वो एंड के साथ हो, ओके, या फिर अकेला आया हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर है समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोवन, नोबडी, एटसेट्रा, ठीक है। एक और बताते हैं आपको इसमें, जब भी आपको वन मिल जाए, बॉडी मिल जाए या थिंग मिल जाए, जैसे समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नथिंग, ठीक है, एटसेट्रा देखने को मिल जाए, एवरी भी आ गया, ईच भी आ गया, ईदर आ गया, या नीदर या नन बोल लो, ठीक है। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें या फिर इनमें से कोई देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ भी वन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी आया हुआ है, यहाँ पर वन है, ठीक है, नो वन है, ओके। तो यहाँ पर एनी बडी है, बडी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी बडी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी वन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी वन देखने को, तो वन हो गया, बॉडी हो गया, ईच और एवरी हो गया, ठीक है, या ईदर बोल लो, या फिर उनमें से किसी की बात नहीं की जा रही हो, ठीक है, या तो ईच बोल लो या किसी की बात नहीं की जा रही हो, तो उस केस में भी हम क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं वर्ब को, ठीक है। इन सभी केसेस में वर्ब जो है सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर ईच जो देख रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट आपका ध्यान जाना चाहिए कहाँ पर? वर्ब पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। ईच देखने को मिल रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ पर वॉन्ट देखने को मिल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो आपको पता है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म वो बेस फॉर्म होती है और दूसरा वो प्लूरल फॉर्म होती है, ओके। तो प्लूरल फॉर्म हम सिंगुलर चाहिए, यानी कि B5 बना दो, इसके साथ जो है या तो एस और ES जोड़ दो, ठीक है। तो ईच के साथ क्या आना चाहिए? वॉन्ट्स आना चाहिए, ओके। ईदर, ईदर भी किसी एक के बारे में बात करता है, ठीक है, दो में से कोई एक जो है चूज किया, ठीक है, तो किसी एक के बारे में जो है ईदर बात करता है। तो ईदर ऑफ द टू का दो लोगों के लिए जो है आता है, हमेशा दोनों में से किसी एक को चूज किया जाता है, तो यानी कि एक के बारे में बात कर रहा है, तो इस हिसाब से हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए, ठीक है, किसी एक के बारे में बात हो रही है। फिर है नीदर, नीदर दोनों में से ही किसी भी बारे में बात नहीं करता, ठीक है, नीदर। तो नीदर भी अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीम आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, जो कि गलत है। तो क्या होना चाहिए? सिम्स होना चाहिए, ओके, इसलिए ये सही है। नन हैव द करेज टू डू इट, तो नन हैव किसी को नहीं है, तो नन के साथ क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए, ओके। पर जब ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद हुआ हो, तो वर्ब का प्रयोग उस सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऐसी स्थिति में हमेशा प्लूरल होता है। अब वो था ईच एंड एवरी वाला केस कि स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रहा है। अब दूसरा आएगा, अब कि पहले आपको प्लूरल सब्जेक्ट दे दिया जाएगा और एवरी देखने को मिलेगा या ईच देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर ईच है, उसके बाद जो है वर्ब आ जाएगी, ओके। तो इस केस में जो है वर्ब जो लगेगी वो इस हिसाब से लगेगी, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा आपका वो प्लूरल जो आगे वाला वर्ड है, ठीक है। जैसे वी ईच हैज़ द सेम प्रॉब्लम, तो वी ईच, यहाँ पर ईच को नहीं लेना है, हम बात कर रहे हैं वी के बारे में, तो वी के हिसाब से आप वर्ब आनी चाहिए, तो वी के हिसाब से हैज़ नहीं आएगा, ओके। तो वी के हिसाब से क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। द बॉयज़ के हिसाब से ही जो है वर्ब आएगी, ईच के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो द बॉयज़ वर्ब, ओके, नॉट ईच, ठीक है। जैसे माई वाइफ एंड आई ईच, तो ये सब्जेक्ट रहा, ठीक है।
लाइक्स टू डाइन आउट ऑन संडे। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात करें, एक मेरी वाइफ के बारे में मेरी बात हो रही है, तो प्लूरल बात हो रही है, तो यहाँ पर लाइक्स नहीं होना चाहिए, लाइक होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रह गया और इसकी वर्ब रहेगी। ठीक है, आगे है नन ऑफ। अब नन ऑफ का स्ट्रक्चर बनेगा आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। तो इस केस में जो है दोनों ही सही माने जाते हैं, कोई भी गलत नहीं है। पर कोशिश करना आपको अच्छा लगे तो बेटर, अगर आपने याद रखना है। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बात की थी, कंफ्यूज नहीं होना है तो नन के साथ सिंगुलर मान लो। हर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा, सिंगुलर इसके साथ हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं याद रखें तो नन ऑफ द बॉयज, तो इसके साथ ये भी सही है, सिंगुलर भी सही है, नन ऑफ द बॉयज नो, तो प्लूरल भी सही है, दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक है, परंतु फॉर्मल इंग्लिश में ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज़्यादा उचित माना जाता है। तो कोशिश करना कि नन के साथ जो है सिंगुलर ही यूज़ करें। ठीक है, मैंने बेस्ट बोल दिया, आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मल जो इंग्लिश है उसमें इसको बेहतरीन माना जाता है यूज़ करना ऐसे। ठीक है, आगे है नन ऑफ अनकाउंटेबल या सिंगुलर प्रोनाउन। अब आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन भी जो है सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, जिनको काउंट नहीं कर सकते उनको भी हम सिंगुलर के तौर पे ही लेते हैं। का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो इसके पहले इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है, तो वही सेम चीज़ नन के साथ सिंगुलर जो है यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि द मनी के हम जो है यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो आप अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इसको भूल जाना। ठीक है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि फॉर्मल जो इंग्लिश है वो सिंगुलर ही लेती है, और नन जब भी आपको सब्जेक्ट में देख जाए तो आप जो है सिंगुलर का ही यूज़ करोगे। ये आपके लिए बेस्ट है याद रखने के लिए, इससे ही आप अच्छे से याद रख पाओगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 13, बोथ मैनी सेवरल। अब बोथ किस बारे में बात कर रहा होगा? बोथ दो लोगों के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, किसके? दो लोगों के बारे में बात करता है। मैनी यानी कि एक से ज़्यादा, सेवरल सेवरल भी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, वेरियस एक से ज़्यादा, फ्यू अ फ्यू, वेरी फ्यू, दीज, आपको पता है ये सारे जो है एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे हो तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि इसके बाद ऑफ नाउन, मतलब अगर ऐसे दे दिया जाए बोथ ऑफ नाउन या प्रोनाउन, कुछ ऐसा सेंटेंस बन जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, तो आप इतना बोल लो कि जब भी आपको सेंटेंस में ये एक से ज़्यादा वाले कोई वर्ड देखने को मिल जाए सब्जेक्ट के तौर पे, तो आपने प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा के बारे में ही बात करते हैं। जैसे फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा ही होंगे, फ्यू कुछ है, एक से ज़्यादा ही है। तो फ्यू लाइक्स, लाइक्स आपको पता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि प्लूरल यही होती है। ओके, फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यू लाइक्स, नॉट लाइक्स। ओके, तो लाइक यहाँ पर आएगा बोथ, तो बोथ बात कर रहे हैं, तो बोथ के हिसाब से दो लोगों की बात होती है, दो लोग सिंगुलर नहीं होते, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का जो है यूज़ करेंगे। और वेरियस भी एक से ज़्यादा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस नहीं, यहाँ पर आज जो है बिल्कुल सही है। ओके, वेरियस ऑफ अस, वेरियस बहुत सारे, हम में से बहुत सारे। ठीक है, ऐसे बोल रहा है, तो यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ओके, अ फ्यू, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, इस केस को भी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। ठीक है, ये तीन केस बनते हैं। जब हम बाद में एडजेक्टिव देखेंगे कि कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, वहाँ पर हम पढ़ेंगे अ फ्यू लिटिल वाला केस। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना मान लो कि अ फ्यू या फिर फ्यू, ये दोनों ही क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, एक से ज़्यादा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं।
अ देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में आए हुए हैं। ठीक है, अ फ्यू के बारे में बात करते हैं। ओके, अ फ्यू मैन। तो वॉज नहीं आना चाहिए, अ फ्यू का मतलब एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो वर होना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ऑफ का स्ट्रक्चर नहीं है, मैन बहुत सारे हैं, तो भी वर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑफ का स्ट्रक्चर था तो हम नहीं ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर पूरा हम जो है यूज़ करेंगे अ फ्यू मैन, यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें। मैन जो है सिंगुलर है और मैन जो है प्लूरल है, तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। मैनी, तो मैनी किसके बारे में बात करता है? बहुत बहुत लोगों के बारे में। क्या सिंगुलर आना चाहिए? नहीं, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा? प्लूरल जो है वर्ब का यूज़ करेंगे। तो एस वाली वर्ब आपको पता है सिंगुलर होती हैं, जिनके बीच में लास्ट में एस आता है। ठीक है, तो बिना एस वाली प्लूरल होती है। ओके, आगे है दीज। तो दीज क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? दीज बहुत लोगों के बारे में बात करता है, नॉट सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर नहीं होगा। दीज के साथ क्या होना चाहिए? मेक। ओके, तो इसलिए ये जो है सही है और ये गलत है। आगे है जब मैनी के बाद ए एन प्लस नाउन का प्रयोग हुआ हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो, मैनी अ बॉय, तो यहाँ पर बात किसके कर रहे हैं? अ बॉय। ठीक है, आप इसको ऐसे मान लो कि मैनी ए बॉय। ऑफ का स्ट्रक्चर नहीं है, ऑफ का स्ट्रक्चर होता तब हम इसको ऑब्जेक्ट लेते, हम जो है आगे सब्जेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो है हम वर्ब लगाते हैं। ऑफ का स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, डायरेक्ट आपको दे दिया गया है मैनी अ बॉय। तो आपको पता है अ बॉय बात कर रहे हैं, आप इसको मेन ले लो कि अ बॉय ले रहे हैं, तो आगे सिंगुलर जो है वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो मैनी अ बॉय वांट्स। ओके, इसलिए ये गलत है और ये सही है। ठीक है, मैनी अ फैमिली, तो मैनी अ फैमिली इन इंडिया, तो इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इसको जो है प्रपोजिशन और इसको ऑब्जेक्ट लेंगे, तो बात किसकी हो रही होगी? मैनी अ फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो फैमिली को हम पता है कि सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, नॉट प्लूरल, तो इसके हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर प्लूरल लिया गया है। नहीं, यहाँ पर जो है सिंगुलर का यूज़ करना है, क्योंकि सिंगुलर फैमिली को जो हम एज अ सिंगुलर यूनिट लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये गलत है। आगे है मैनी ए एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ तो इसे एरर मान जाता है। तो मैनी ए के बाद जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेट में कभी आप लिखो मैनी ए, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है मैनी अ पीपल। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर क्या ना होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। तो पीपल क्या होते हैं? बहुत सारे लोग। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मैनी पीपल। ओके, क्योंकि आपको पता है ए पेन होता है। ठीक है, ए पेन्स नहीं होता, या ए बुक होता है, ए बुक्स नहीं होता। ओके, वही सेम चीज़ है। तो मैनी पीपल डोंट लाइक, तो पीपल को देख के हमने जो है यहाँ पर डोंट लगा दिया। ओके, मैनी अ पुलिस, आपको पता है पुलिस क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो सिंगुलर क्या हो गया? पुलिसमैन। ठीक है, तो मैनी अ पुलिस हैज़, अगर आपने सिंगुलर लिखना है तो आप मैनी अ पुलिसमैन कर लो। ठीक है, या तो इसको चेंज कर लो या वर्ब को चेंज कर लो, दो चीज़ें हैं। ठीक है, आपको दोनों एरर एक साथ नहीं मिलेंगे। ओके, आपको जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो आपको ऐसे नहीं देगा। ठीक है, कि आपको ये अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, आपको ऐसे मिल सकता है। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और आगे डी दे दिया आपको, नो एरर। ठीक है, यहाँ पर आपने चूज़ करना है कि कहाँ पर जो है एरर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता लग रहा है मैनी ए पुलिस होना चाहिए, मैनी ए पुलिस नहीं होता। ठीक है, या तो आपको इस तरह से लिख लो इसको, मैनी पुलिस हैव
ओके, या फिर आप मैनी अ पुलिसमैन लिख लो, ठीक है। मैनी एन अपॉर्चुनिटीज़, तो एन अपॉर्चुनिटी ये चीज़ जो है गलत है, ठीक है। तो मैनी एन अपॉर्चुनिटी लिख लो, ओके। तो ये जो है सही है। तो दो तरह से आप इसको कर सकते हो। आगे है अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है। तो अ ग्रेट मैनी देखने को मिल जाए या गुड मैनी देखने को मिल जाए, तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस नाउन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो नाउन प्रोनाउन को प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल रखा जाता है यदि इसके बाद ऑफ और वर्ब का भी प्रयोग हुआ। बोलने का ये मतलब है अ ग्रेट मैनी का जब भी आपको यूज़ करने को देखने को मिले, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। मैं आपको इसको समझा लेता हूँ कि बात क्या कर रहा है ये, ठीक है। अ ग्रेट मैनी जब भी आपको देखने मिल जाए तो यहाँ पर इसके आगे जो है हमेशा प्लूरल लिखना है, ठीक है, प्लूरल यूज़ करना है, और वर्ब भी जो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का जो है यूज़ हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, इसलिए जो है ये सही है। या अ गुड मैनी के बारे में बात कर रहे हैं तो अ गुड मैनी भी इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मैनी क्या है, एक एडजेक्टिव समझ लो, ठीक है। ए नाउन आता है इसके बाद, ओके। तो मैनी अपने आप में ही बहुत सारे के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत सारे जो है बुक्स के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो हैज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैव आना चाहिए, मैनी बुक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिस तरीके से आप ले सकते हो उस तरीके से आप, ठीक है, समझो इसको। ग्रेट मैनी, मैनी बुक्स, बहुत सारे के बारे में बात हो रही होगी, तो हैव आना चाहिए, ओके। इसके बाद है रूल नंबर 15, अ नंबर ऑफ। देखो अ नंबर ऑफ का भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है, पर एक बार समझ जाओगे आसान लगेगा। तो इसका अर्थ होता है ढेर सारा, बहुत बड़ी असंख्या में, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ या अ लॉट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब जो होता है वो होता है बहुत सारी संख्या में, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारा, ओके। जब यह किसी वाक्य के सब्जेक्ट में होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आपको अ नंबर ऑफ देखने को मिल जाए, समझ लेना अ नंबर ऑफ बात करता है बहुत सारे के बारे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, ओके, हैज़ बीन, तो सिंगुलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अ लॉट ऑफ, बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। आप चलो जाओगे कि सब प्रपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पर अ नंबर ऑफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बहुत सारे के बारे में हमें बताता है, ओके। तो अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैव होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। क्यों, अ नंबर जो है, अ नंबर ऑफ जो है या अ नंबर जो है वो बहुत सारों के बारे में बात करता है, हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता होता हमें, अगर नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट संख्या हमें इसमें नहीं पता होती, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, इस नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। वही केस है द नंबर ऑफ, इस केस में जो बात हो रही होती वो संख्या के बारे में बात हो रही होती, इसमें संख्या पता होती है, ठीक है, संख्या पता होती है, एग्जैक्ट संख्या हमें पता होती है किस बारे में बात हो रही है, पर अ नंबर ऑफ केस में हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं पता होती, ठीक है। इसलिए इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब का जो है प्रयोग किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 600, ठीक है, कितनी है, 600 बुक्स है। तो यहाँ पर संख्या के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ, ओके। तो कहीं ना कहीं ये कहीं किसके बारे में बात कर रहा है, 600 के बारे में बात कर रहा है, इसको हम एज अ सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आप देख रहे होंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ओके। आपको समझ आ गया किस बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 600 के बारे में, 600 हम एज अ यूनिट लेते हैं, ओके, इसलिए इसके साथ जो है इस जो है बिल्कुल सही है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको पता है यहाँ पर
प्लूरल आया है, जबकि ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। क्यों? द नंबर ऑफ किसी संख्या के बारे में बात करता है। ओके, किसी नंबर के बारे में, एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो सेम जो है इसमें बिल्कुल सही है। तो अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का केस आपको समझ आ गया। फिर आगे देखते हैं, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ। हो सकता है आपको अ नंबर ऑफ दिया हो या अ लार्ज नंबर ऑफ दिया गया हो, या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। इसका अर्थ होता है ढेर सारी संख्या में, इसलिए हमेशा पुअर होता है। इसका बहुत एग्जैक्ट संख्या हमें नहीं पता, पर हमें ये पता होता है कि बहुत सॉरी बहुत सारे लोग या बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारे हैं। मैं लोग एज अ आपको समझने के लिए ले लिया, ठीक है, पीपल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। बात किसकी हो रही है? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ। ओके, तो जब भी ये आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो ध्यान रहना कि इसमें एग्जैक्ट संख्या नहीं पता होती है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना पता है कि बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारा है, बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हो सकता है वो लोग हों, हो सकता है वो वुमन हो, मैन हो, बुक्स हो, ठीक है। काउंटेबल के साथ आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है, किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको काउंट किया जा सकता है। ओके, तो ये हमेशा किसके बारे में बात करता है? प्लूरल के बारे में ही बात करता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। परंतु अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, सॉरी नॉट नंबर ऑफ, तो नंबर हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, अमाउंट हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा मात्रा बताई जाती है। तो यहाँ पर हम मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसा? क्वालिटी का है, ठीक है, क्वालिटी के बारे में। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, तो आपको पता है मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल का स्ट्रक्चर भी अनकाउंटेबल ही रहेगा, ठीक है, यानी कि बहुत बात करूं तो अनकाउंटेबल ही रहेगा ये पूरा का स्ट्रक्चर ही। ओके, ठीक है। तो आपको पता है अनकाउंटेबल जो है नाउन है, अपने साथ अनकाउंटेबल वर्ब ही लेते, सॉरी सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए जो है हैज़ सही है, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी को आप जिस तरह से भी कर लो, अ ग्रेट डील कर लो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कर लो, ठीक है, अ गुड डील ऑफ कर लो। ओके, तो ये पूरा का स्ट्रक्चर ही अनकाउंटेबल ही रहेगा। ओके, तो अनकाउंटेबल अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 15। आगे बात करते हैं रूल नंबर 16 के बारे में। यदि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को कोई कोरिलेटेड कंजंक्शन, अब कोरिलेटेड कंजंक्शन ये हम कंजंक्शन में देखेंगे, ठीक है, पर थोड़ा सा आइडिया ले लो यहाँ पर कि कंजंक्शन के बारे में बात हो रही होगी। कोरिलेटेड कंजंक्शन ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नॉर होना है यहाँ पर। ओके, नॉट नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड नन बट जुड़ा गया हो तो वर्ब का प्रयोग नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखो कंजंक्शन आई हुई है, ध्यान देना कंजंक्शन क्या काम करता है। कंजंक्शन काम करता है दो सब्जेक्ट, या बेसिक जो काम है, बेसिक की बात कर लेता हूँ, समझ लो कि कंजंक्शन काम करता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। एक सेंटेंस ये मान लो, एक सेंटेंस इसको मान लो, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो है कंजंक्शन का यूज़ होगा। ये क्या है? कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये बात हो रही है कोरिलेटेड कंजंक्शन के बारे में,
ठीक है। तो कंजंक्शन की एक थोड़ा सा आइडिया दे दो, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, फैन वॉइस, ओके, इसको याद रख लेना, ठीक है। फॉर, एंड, नॉट, नॉर, बट, और, यट, सो, ठीक है। कौन कौन से? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो ये कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होती है, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं ये, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ईदर यू और आई। तो इस केस में जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के नियरेस्ट क्या है? आई। तो आई जो है सिंगुलर हम मानते हैं तो वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ जो है क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। हम यू को नहीं देखेंगे, ईदर को नहीं देखेंगे, क्या है यहाँ पर सेंटेंस और के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है? कंजंक्शन है, हमने यहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है। और जो है जोड़ने का काम करता है। तो सेंटेंस हमारे पास ये रह गया, तो हम इसी सेंटेंस को देखेंगे, हम इस तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है, कि क्या हुआ है, क्या है, क्या नहीं है। नियरेस्ट कौन सा है? आय है, ठीक है। इसलिए आय के साथ वॉज के साथ जो है, वॉज जो है किसको फॉलो करेगा? आय को फॉलो करेगा, ओके। जैसे नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो, तो बट भी क्या बात करता है? यहाँ पर हमने बट की बात की थी, ठीक है, फैन वॉइस में बट भी आता है। तो बट ऑल्सो देयर फादर, तो देयर फादर क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देयर फादर क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? वॉज होगा, ओके। हमने अभी बात कर ली, बट क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर कंजंक्शन जो है बट है, ओके। तो आपने सिर्फ इसी सेंटेंस को देखना है, ओके। ये जो है सेंटेंस है, इसी को ही देखना है। हैव रोहित और, तो और हम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हिज फ्रेंड डन एनीथिंग फॉर यू, तो हिज फ्रेंड्स, किस बारे में बात हो रही होगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पर मेरे को ये बता दो कि यहाँ पर वर्ब कहाँ है, ठीक है, देखने को मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ब का यूज़ हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब ही हमें बताती है, क्या बताती है? कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। कौन बताती है? हेल्पिंग वर्ब भी बताती है, मेन वर्ब नहीं बताती कभी। तो मेन वर्ब तो ये रहेगी, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये कंजंक्शन रहेगी, ठीक है। तो हमने बात की जब भी कंजंक्शन वाला स्ट्रक्चर आता है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो हैव किसको फॉलो करेगा? हैव नियरेस्ट सब्जेक्ट को करेगा। तो नियर कौन है? रोहित है, या फिर नियर जो है हिज फ्रेंड्स है। तो आप बोलोगे सर नियर तो जो है रोहित है, तो हैज़ जो है रोहित को फॉलो करेगा, ठीक है। इसलिए जो है गलत है। क्यों? हैव जो है प्लूरल होता है, हैज़ जो है सिंगुलर होता है, और ये नियरेस्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करता है, ठीक है, जो कंजंक्शन वाला जो हमें केस देखने को मिलता है, ओके। नन बट, नन बट आपको पता है बट आया हुआ है। माई फ्रेंड वॉज, तो माई फ्रेंड्स वॉज, तो कंजंक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। जब भी आपको कंजंक्शन वाला केस देखने को मिल जाए तो समझ लेना नियरेस्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, ओके। तो माई फ्रेंड के साथ जो है वॉज नहीं आएगा, इसके साथ जो है वर जो है बिल्कुल सही रहता है, ओके। तो ये आपको एरर देखने को ऐसे से मिलते हैं। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं रूल नंबर 17 के बारे में। यदि नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, अब नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर या प्रोनाउन स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो इसको बाद में देखें, पहले पूरा समझ लेते हैं कि किस बारे में बात कर रहा होगा। का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो फर्स्ट नाउन के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग होता है। तो वही सेम चीज़ है नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप इतना समझ लो कि ये जो है किस बारे में बात कर रहा होगा, प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर में ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये इस हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए,
ओके, द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर हैज़, ठीक है, तो इसके हिसाब से नहीं आएगी, ठीक है, ये प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट रहेगी। ओके, इसलिए जो है ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। आगे है द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी लबोरियस, ठीक है, नाउन ऑफ, ये भी नाउन आपको देखने को मिल रहा है, ये भी नाउन आपको देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट भी नाउन है, स्कूल भी नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो इज़ किस बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट लेबोरियस है या स्टूडेंट है? मेहनती कौन है? ठीक है, स्टूडेंट मेहनती है, स्कूल मेहनती होगा, सर स्टूडेंट ही मेहनती होंगे। दूसरा आप ये देख सकते हो कि ऑफ और नाउन आया हुआ है यहाँ पर, तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सब्जेक्ट को हम देखेंगे इज। तो स्टूडेंट जो है बहुत सारे हैं, ठीक है, अकेले की बात नहीं हो रही है। अगर स्टूडेंट ही होता तब ये इज सही था, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि आर आना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो है डाउट क्लियर हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।